दोस्तों आज की जो वीडियो है पोल्ट्री की जो चिक्स है उसकी ब्रूडिंग के ऊपर है। सारी जानकारी आज इस वीडियो में मैं आपको दूंगा कि कैसे आपने ब्रूडिंग करनी है, कैसे टेम्परेचर मेंटेन होता है फार्म में, बुखारियां कितनी लगानी है, बुखारियां अच्छी हैं जहाँ बिजली से हम ब्रूडिंग करते हैं, हेलोजन वगैरह लगा के, हीटर वगैरह लगा के, वो बेस्ट रहती है, गैस ब्रूडर बेस्ट रहता है। वो सारे आपके डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। कितनी स्पेस बर्ड को देनी है, छोटा चिक्स आता है तो कितना, कैसे ब्रूडिंग हॉल आपको बनाना है, और नीचे आपने जो बिछाना है, जैसे आप छिलका या बुरादा बिछाते हो, वो कितनी मोटाई उसकी रखनी है, पर्दे वगैरह कैसे लगाने हैं, पर्दों की मैनेजमेंट कैसे करनी है, कैसे पार्टीशनिंग करनी है, कैसे डाउन सीलिंग लगानी है अगर आपका सिंगल फार्म है, लंबा फार्म है। तो सारी जो जानकारी है इस वीडियो में आपको दूंगा, तो वीडियो में बने रहें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। चैनल तो आप अभी सब्सक्राइब कर दो क्योंकि वीडियो बहुत ही अच्छी नॉलेज वाली होने वाली है। वीडियो बनाने का अभी का देखिए मेरा बर्ड तैयार है, 1-2 दिन में हमारा फार्म खाली हो जाएगा। दोबारा चिक्स आने में हमको कम से कम 20 दिन लग जाएंगे, तब आधी सर्दी निकल जाएगी अगर मैं तब वीडियो बनाऊं। इसीलिए मैं अभी जो आपको थोड़ा नॉलेज इतनी दे दूंगा कि आप अच्छे से अपने बर्ड की ब्रूडिंग कर पाओगे, एक ब्रूडिंग अच्छा ब्रूडिंग हॉल आप तैयार कर पाओगे, जिससे आपका काफ़ी ज़्यादा जो खर्चा है ब्रूडिंग के ऊपर, जो सबसे ज़्यादा खर्चा आता है सर्दियों में, वो भी आपका कम आएगा। और आपके मन में जो डाउट हैं वो सारे आज मैं क्लियर कर दूंगा। तो लो वीडियो को शुरू करते हैं। चलो, ये मेरा फार्म है 3 मंजिल वाला। ये क्यों हमने तीसरी मंजिल बनाई उसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि तीसरी मंजिल में काम करना बहुत मुश्किल है, फीड वगैरह और ऊपर चढ़ाने में भी बहुत दिक्कत आती है। उसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे, ये क्यों हमने तीसरी मंजिल बनाई, क्या दिक्कत थी हमारे फार्म में, और आगे का हमारा फार्म को बढ़ाने का क्या प्लान है। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। बताते हैं आपको ब्रूडिंग टिप्स, जिससे आपका टेम्परेचर जो है वो काफ़ी अच्छे से बनेगा और आपका जो खर्चा है ब्रूडिंग का वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। तो चलते हैं फार्म में। सबसे पहला स्टेप हमारा होता है ब्रूडिंग एरिया चूज़ करना। अगर आपका तो लंबा फार्म है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप नीचे ही ब्रूडिंग करोगे। अगर आपका 2 मंजिल वाला फार्म है या 3 मंजिल वाला फार्म है तो आपको ये डिसाइड करना है कि कहाँ ब्रूडिंग करनी है। तो कई बार 2 मंजिला फार्म होता है तो उसमें कई बार फार्मर एक गलत डिसीजन ले लेता है, ऊपर वाले फार्म में ब्रूडिंग करता है, जहाँ से ऊपर वाला फार्म में थोड़ा टेम्परेचर जो कम रहता है, क्योंकि छत वगैरह भी ठंडी होती है, ऊपर से कोहरा पड़ता है ना, जो वो अपने जो ऊपर छत होती है, चद्दरें वगैरह जो भी है, आपने अगर आरसीसी है या चद्दरें हैं वो ठंडी हो जाती हैं, जिसकी वजह से वहाँ टेम्परेचर मेंटेन अच्छे से नहीं होता और पानी भी टपकता है ऊपर से, क्योंकि फार्म में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, छत ठंडी हो जाती है। तो उसमें आपने हमेशा नीचे ब्रूडिंग करनी है, ग्राउंड फ्लोर पे, ठीक है। और आपको बताते हैं लीटर मैनेजमेंट के बारे में, कितनी भूसी बिछानी है, पर्दे कैसे लगाने हैं। चलो मैं ऊपर ही चलता हूँ फार्म में। मैं अभी तीसरी मंजिल पे आ गया हूँ। हवा बहुत ठंडी चल रही है, क्योंकि ज़्यादातर फार्म जो हैं 90% ऐसे फार्म हैं चद्दरों वाले, इसीलिए मैं इस फार्म में ही ज़्यादा वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि ऐसा फार्म जो आरसीसी वाला बहुत कम होते हैं, क्योंकि इसमें खर्चा बहुत ज़्यादा आ जाता है बनाने में। अगर आपका कहीं से पल्ली जो है, बाहर वाले पर्दा है जो कटन कहीं से फटा हुआ है, तो आपने ऐसे पल्ली लगा देनी है, या उसको किसी तरीके से रिपेयर कर लो कि हवा जो है किसी भी तरीके से अंदर ना जाने पाए। और एक अपनी जाली होती है जो पोल्ट्री में हम यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ आपकी जाली लगी है, ये जो पर्दा है आपका, ये पर्दा इतना साइज इसका एक्स्ट्रा होना चाहिए कि ये जाली को ओवरलैप कर ले। जैसे हमारा ये पर्दा है, ये जाली के ऊपर चला गया, यहाँ पर रस्सी डाल के, यहाँ इसको, यहाँ अपने स्पोर्ट वाली ये रस्सी डाली है, यहाँ इसको बांध दो, क्योंकि जहाँ हवा यहाँ टकराएगी, यहाँ से ठंडी हवा चल रही है, यहाँ हवा टकराएगी
तो हवा का यहाँ प्रेशर क्रिएट होगा, प्रेशर बनेगा, तो हवा ने कहीं ना कहीं तो जाना है, ऊपर जाएगी, जहाँ नीचे को आएगी, साइड में जाएगी, हवा नीचे भी आएगी। इसलिए अगर ये पल्ली यहाँ पे हमने टाइट की हुई है तो हवा अंदर घुस नहीं पाएगी अपने फार्म में। अगर हमने पल्ली यहाँ बांध दी तो जाली में जो गैप रहता है, यहाँ पे गैप रहता है, गैप में से हवा घुसती है अंदर, तो आपका टेम्परेचर कभी भी नहीं बन पाएगा अगर हवा चल रही है। फार्म आपका अच्छे से सील होना चाहिए। पल्ली हमारा बर्ड बड़ा है, इसलिए हमने थोड़ी वेंटिलेशन यहीं से देते हैं इसको। हमारा बर्ड तैयार है, आप देख सकते हो, दो दिन में ये माल हमारा सेल हो जाएगा। तो इसलिए ये पल्ली जो है आपकी जाली के ऊपर होनी चाहिए हमेशा। ये हमने पहले स्टार्टिंग में मिस्टेक की थी, पल्ली जो ये किले थे, जो हमने ये किले लगाए हैं, वो हमने जाली इसी से दबा दी, तो हमारी पल्ली इससे ऊपर नहीं जा पाती थी और जहाँ से हवा जो है हमारे फार्म में घुसती रहती थी। अगर तेज़ हवा चलती थी तो हमारा टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता था। और अंदर की हम बताते हैं आपको, अंदर कैसे पल्ली लगानी है, अंदर का जो पर्दा का मैनेजमेंट है वो भी बताते हैं आपको। चलते हैं फार्म के अंदर। एक पल्ली लगानी है आपने अंदर। आपके लोहे के पिलर भी हो सकते हैं फार्म में, सीमेंट के भी हो सकते हैं, आरसीसी के भी हो सकते हैं, उसका कोई ज़्यादा इसका जो फ़र्क नहीं है। एक आपने पन्नी वाली हल्की पल्ली आती है, ये पन्नी आती है प्लास्टिक की, वो आपने लेनी है और आपने दोनों जाली और पिलर इसके बीच डाल देनी है। तो एक पल्ली आपस में जो है, ये पर्दे जो हैं दोनों आपस में टच नहीं होने चाहिए, इनके बीच में गैप रहना चाहिए। इसको अंदर डाल देंगे, ऑटोमेटिक सेंटर में जाली आ जाएगी और दोनों पर्दों के बीच में अच्छा खासा गैप बन जाएगा, जिससे ये पर्दा अगर ठंडा होता है बाहर से तो ये जो अपना पर्दा है तो ये उसे अंदर आने से रोक लेता है। और पानी जो है अंदर टेम्परेचर ज़्यादा हो, इसलिए इस पे ऊपर जो पानी की बूंदें मॉइस्चर की आना शुरू हो जाती हैं, तो इस पल्ली से वो नीचे फार्म के बाहर नीचे चली जाती हैं। क्योंकि अगर ये पल्ली आप यहाँ लगा दोगे, बाहर से हवा आ गई तो ये पल्ली में थोड़ी हवा आएगी तो ये ऐसे ऊपर उठती रहेगी और ऊपर यहाँ से और वहाँ से फिर अब हवा जो है अपने फार्म में एंटर करती रहेगी। यहाँ आप दबा दोगे इसको अच्छे से, इधर आप दबा दोगे अंदर हाथ से, और ऐसे ही आप ऊपर दबा दोगे तो गारंटी है अगर यहाँ से थोड़ी बहुत हवा आती भी है तो ये पल्ली उसको रोक लेगी। और आगे बात करते हैं, जो हम नीचे भूसा बिछाते हैं, भूसी जो आप चावल का छिलका या बरादा जो भी बिछाते हो अपने एरिया के हिसाब से, उसकी मोटाई आपने कम से कम, ये तो चलो हमने कम बिछाई है, उसने आपने ये जो भूसी है ना, ये आपने कम से कम 4 इंच रखनी है। कम से कम मोटाई इसकी जो आपने 4 इंच रखनी है। ये हमारा देखो मान के चलो ये 3000 का हमारा फार्म है, यहाँ से वहाँ तक, एक मिनट, 3000 का फार्म है। 3000 के फार्म के लिए हम ब्रूडिंग एरिया जब तैयार करेंगे तो ये उस पिलर से इस पिलर की दूरी 15 फुट है, ठीक है। तो हम 3000 बच्चा यहाँ तक इसका पार्टीशनिंग करेंगे। 15 प्लस 10 आप लगा लो यहाँ तक, यहाँ ये फीडर आपको दिख रहा है, यहाँ तक कम, यहाँ भी कर लोगे, ज़्यादा सर्दी में कोई दिक्कत नहीं है। 2-3 यहाँ रखो, उसके बाद में इतनी स्पेस दे देना। यहाँ अगर हम अपने बर्ड को रखेंगे तो यहाँ हम एक पार्टीशनिंग कर देंगे, ठीक है। अगर पूरी कड़ाके वाली सर्दी पड़ रही है तो 3000 बर्ड के लिए जो स्पेस चाहिए, उधर को हमारा फार्म मान के चलो 30 है या 28 होगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है। तो 28 बाय 20 की जो है फार्म में स्पेस चाहिए। यहाँ पार्टीशनिंग होगी 3000 बर्ड की, तो आपने यहाँ एक पर्दा लगाना है, एक नहीं 2 पर्दे लगाने हैं आपने, उसमें भी थोड़ा गैप दोनों पर्दों में, यहाँ एक पर्दा लग जाएगा, एक पर्दा आपका वहाँ लग जाएगा, जिससे भी हमारा जो टेम्परेचर है वो काफ़ी अच्छे से मेंटेन होगा। 4 बुखारियाँ लगा दो तो मेरी गारंटी है कि आपका जो टेम्परेचर है
उसकी दिक्कत जो है आपको कभी नहीं आएगी। जो आपने नीचे लीटर बिछाना है, छिलका बिछाना है, आप अपने फार्म का हाफ कर लो। आधे फार्म, पूरे फार्म का जो छिलका है वो आप आधे फार्म में बिछा लो। इधर जहाँ आपने ब्रूडिंग करनी है, जहाँ अगर ब्रूडिंग करे हो इधर को आप स्पेस बढ़ाते जाओगे धीरे धीरे, तो उधर का भी जो छिलका है ना वो भी इसमें ऐड कर लो, उसको डबल कर लो। अगर आप 2.5 इंच बिछाते हो तो यहाँ 5 इंच का छिलका जो उधर का भी इधर बिछा लो। वहाँ अगर स्पेस बढ़ाते हो तो यहीं से उधर को खींच दो, क्योंकि जब नीचे से बच्चे को ठंड चढ़ती है, जो छोटा चिक्स होता है ना वो यहीं पे रहता है, यही उसका बिस्तर है। अगर बिस्तर उसका अच्छे से नरम होगा तो उसको ठंड जाहिर सी बात है नहीं लगेगी, बिस्तर जो है उसका गर्म रहेगा। क्योंकि जो नीचे फर्श होता है, फर्श है आपके जहाँ कच्चा है, तो वो हमेशा जो है उसको हम गर्म नहीं कर सकते, वो हमेशा जो है ठंडा रहेगा। वो ठंडे फर्श जहाँ जो मिट्टी का आपका कच्चा फार्म है नीचे से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ठंड को मतलब आगे बच्चे तक आने में थोड़ी जगह बन जाएगी। मान के चलो इतनी जगह बन गई, आप देख सकते हो, तो यहाँ से यहाँ तक इंसुलेशन बन जाएगा, तो हमारे बर्ड को जो ठंड है वो नहीं लगेगी। नीचे से जो ठंडी, जो धरती ठंडी होती है, तो वो हमारे बर्ड को इफ़ेक्ट नहीं करेगी। हमारा बर्ड जो है, हमारा चिक्स है छोटा, वो नीचे से उसको गर्मी मिलती रहेगी, जिससे कि हमारे बर्ड में मोर्टेलिटी भी कम होगी, परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। क्योंकि जब बर्ड को ठंड लगती है ना, छोटे चिक्स को, तो झुंड बनाकर बैठेगा। अगर आपकी उधर बुखारी एक चल रही है, उसकी बुखारी के पास इकट्ठा हो जाएगा, तो समझना आपके फार्म में टेम्परेचर कम है। अगर बुखारी छोड़ के बैठ रहा है, बुखारी चल रही है, बुखारी से दूर बैठ रहा है 3-3, 4-4 फुट की दूरी पे, तो समझ लो टेम्परेचर आपके फार्म में ओवर है। अगर सारे फार्म में बराबर आपका बर्ड बैठा है, वहाँ भी बैठा है, वहाँ भी बैठा है, सभी जगह कवर करके बैठा है, तो समझ लो आपके फार्म में टेम्परेचर बिल्कुल ओके है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और दूसरी रही आपकी छत का क्या करेंगे, क्योंकि जब तक छत के ऊपर से कोहरा डलता आता रहेगा, तो जितना मर्जी टेम्परेचर आप नीचे कर लो, ऊपर छत ठंडी होगी तो उससे भी पानी जो कि बूंदें हैं वहाँ इधर टपकती रहेंगी, और हमारा जो नीचे है गिल्ला करती रहेंगी वो, और चादरें भी हमारी ठंडी हो जाएंगी। तो इसके लिए आपने वो बड़ी पन्नी है ना, जो वैसा ही पर्दा आला, थोड़ा अच्छी क्वालिटी का ले लो, आपका बजट के हिसाब से है, कोई दिक्कत नहीं है। जो तरपाल आती है, तरपाल भी आप ले सकते हो। उसको आपने चादरों के बीच में थोड़ा गैप छोड़ के ना, जैसे ये वाला पाइप है, ये वाले पाइप पे बांध देना है, पूरे फार्म में डाउन सीलिंग कर देनी है। हो सके तो सारे में कर दो, अच्छी बात है सर्दी के लिए। मगर जितनी देर, एक हफ्ते मान के लो, 1-2 पिलर भी आप कर दोगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी अपने बच्चे को ब्रूडिंग करने में। ठीक है, आपने डाउन सीलिंग जैसे हम करते हैं ना अपने छतों में, ऐसे ही आपने डाउन सीलिंग एक पल्ली ऊपर लगाकर डाउन सीलिंग जो है कर देनी है, जिससे मेरी गारंटी है टेम्परेचर बनाने में आपका बुरादा भी नहीं ज़्यादा लगेगा, और आपका खर्चा भी उसका बुरादे का आधा रह जाएगा, और आपको बार बार बुखारी भरने का झंझट भी नहीं रहेगा इससे। तो आगे एक और स्टेप है, उसके बारे में बात करते हैं कि बुखारियाँ कितनी लगानी है। देखिए, अगर टेम्परेचर आपके रात में जो टेम्परेचर है बाहर का, अगर वो 5-6 डिग्री 5 डिग्री के करीब आ जाता है, जैसे जनवरी में आप मान के चलो, तो आपको 700 बच्चों पे एक बुखारी चाहिए। जी हाँ, 700 बच्चे पे 700 चिक्स है, उस पर एक बुखारी। अगर 10 डिग्री 8 डिग्री टेम्परेचर आपके रात का आता है, तो आप 1000 बर्ड पे एक बुखारी भी लगा सकते हो, तो कोई दिक्कत जो है नहीं आने वाली है। वो ठंड पे डिपेंड है कि कितनी ठंड है, उस हिसाब से आप बुखारियाँ लगा सकते हो। बुखारी कहाँ लगानी है, कितनी कितनी दूरी पे लगानी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ तक हमने किया था अपना ब्रूडिंग एरिया तैयार। ये मैं अभी वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि अभी ठंड का मौसम स्टार्ट हुआ है, ठंड में दिक्कतें बहुत आ रही हैं, CRD आ रही है, काफ़ी ज़्यादा और दिक्कतें आ रही हैं, ब्रूडर निमोनिया आ रहा है, वो सभी टेम्परेचर की वजह से दिक्कतें आती हैं, और गैस की वजह से दिक्कतें आती हैं। ये मैं अभी बना रहा हूँ क्योंकि मेरा माल 2-3 दिन में ये बिकेगा, उसके बाद में 15-20 दिन में हमारा दोबारा चिक्स आएगा।
अगर मैं तब बनाता तो काफ़ी देरी हो जाती, आधी सर्दी निकल जाती। इसलिए आप थोड़ा अपने हिसाब से आइडिया लगा लेना। उसकी वीडियो में मैं डाल दूंगा, जब ब्रूडिंग हॉल हम तैयार करेंगे उसकी वीडियो जो मैं ज़रूर डालूंगा, जहां अपने पार्टीशनिंग हुई है। तो इसके लिए आप 3000 बर्ड के लिए आप 4 बुखारियाँ ले लो, ठीक है। अगर 4 बुखारियाँ ले लो, 3 का भी काम चल जाएगा। अगर 4 लोगे तो सारे एरिया में टेम्परेचर बराबर आएगा। एक बुखारी आपने यहाँ तीसरी मंजिल पे हमको बुखारियों की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम कभी यहाँ पे ब्रूडिंग नहीं करते। आपने यहाँ होल ईंट निकाल लेनी है। ईंट निकालने के बाद आपने दीवार से इतनी दूरी, लगभग 5 फुट दूरी या 6 फुट 5 फुट, कम से कम 5 फुट आपने दीवार से छोड़ के, यहाँ ये फीडर आप देख सकते हो ना कितनी दूरी पे है, लगभग 5 फुट पे ये 5-6 फुट पे फीडर पड़ा है। यहाँ आपने बुखारी लगानी है और 5 फुट ही उधर से आपने छोड़ना है, ठीक है। मान के चलो बुखारी आपकी दोनों फीडरों के जो है सेंटर में लगेगी, इस कोने में। यहाँ आपकी बुखारी लग जाएगी तो बुखारी का जो टेम्परेचर है वो 5 फुट कवर करता है। मान के 5 फुट इधर को भी कवर कर लेगा, इधर एरिया भी कवर कर लेगा और उधर का एरिया भी कवर कर लेगा। अगर आप यहाँ नहीं लगाते, क्योंकि बुखारी के जो साथ में पाइप आते हैं ना, वो 2 ही पाइप होते हैं, उससे बुखारी की जो प्लेसमेंट होती है वो यहाँ होती है। तो आपने एक पाइप बुखारी के साथ उसको बोल के एक्स्ट्रा ले लेना है। उसका एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ेगा, जितना भी हो, 150-200 का पाइप होता है वो। तो अगर यहाँ लगा दोगे तो बुखारी 5 फुट तक अपना हीट देती है। तो यहाँ से आपकी 5 वो उधर का आपका बेस्ट हो गया, वो पल्ली को ही गर्म करती रहेगी। यहाँ उसका फ़ायदा हमको एरिया में कम होगा। हमेशा 5 फुट गैप छोड़ के दीवार से साइडों से आपने लगानी है। एक बुखारी यहाँ लग गई, यहाँ आप 5-6 फुट यहाँ छोड़ लो, तो एक बुखारी आप वहाँ होल करके यहाँ लगा देना, ठीक है। यहाँ तक का आपका कवर हो गया। तो एक बुखारी आपने वहाँ लगानी है, वहीं सेम ऐसे ही कोने, एक इधर कोने से एक आपने वहाँ लगा देनी है। 4 बुखारियाँ लगा दोगे ना आप, तो एक टेम्परेचर की आप टेंशन बिल्कुल भूल जाओ। बहुत लोग वीडियो बनाने के चक्कर में बताते हैं आपको कि आप हेलोजन लगा लो, आप इलेक्ट्रिक हीटर लगा लो। देखिए, अगर आपके बिजली फ्री है तो आप इलेक्ट्रिक बुखारियाँ एक आधी आप कम लगाओ, आप बिजली से काम चला लो, हेलोजन लगा लो या इलेक्ट्रिक ब्रूडर लगा लो। अगर 7-8 रुपये यूनिट है आपके, तो उसका लगाने का, जैसे हमारे पंजाब में है, तो जैसे कि हमारे पंजाब में है 7-8 रुपये यूनिट, तो उसमें वो बुखारी लगाने का, सॉरी इलेक्ट्रिक जो है हेलोजन वगैरह लगाने का कोई ज़्यादा उसमें फ़ायदा वाली बात नहीं है। क्योंकि वो 500 या 1000 वाट की आप लगाएंगे तो 1 घंटे में एक हेलोजन लाइट जो होती है 1000 वाट वाली, तो वो 7 से 8 रुपये 1 घंटे में आपको वो खर्चा आपका आएगा। तो इसमें यहाँ अगर हेलोजन से टेम्परेचर बनाना चाहते हो ना इतने बच्चों का, तो आपको कम से कम 7 से 8 हेलोजन लाइट चाहिए। तो आप अपना खर्चा उसका भी लगा लो, लाइट चलेगी तो आपको फिर से दिक्कत आएगी। हाँ, थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हो सर्दी के हिसाब से, अगर बुखारी वगैरह आपके पास कम है, इमरजेंसी 1-2 दिन के लिए। लेकिन बिजली की ब्रूडिंग जो है वो हमेशा जो है महंगी पड़ती है। बुखारी है वो सबसे बेस्ट रहती है, अपने हाथ में है, कोई लाइट की चिंता नहीं है, आग जलाओ भरो, वो सबसे सस्ती पड़ती है। 600 रुपये क्विंटल के हिसाब से आपको बुरादा आसानी से मिल सकता है। छोटा फार्म है अगर आपका, तो आपको किसी लक्कड़ वाली दुकान से और उससे भी कम रेट में वो बुरादा जो है वो मिल जाएगा, वो काफ़ी सस्ती पड़ती हैं। बुखारी का रेट भी मैं आपको बता दूंगा कितने की आती है, उसके ऊपर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा कि कहाँ से मिलेगी और कैसे उसकी फिटिंग करनी है। तो ये थी ब्रूडिंग जो हाल कैसे बनाना है उसके ऊपर। वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।